हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ सीरीज दे रखी है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर। इसका आपको सम निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है जनरल टर्म। हम जनरल टर्म लिखेंगे इसकी ए एन। अब इसके नंबर पे ध्यान दीजिए, 5 6 7 ये एक एक के डिफरेंस से आगे चल रहा है, इनके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो इस स्क्वायर को थोड़ी देर इग्नोर कीजिए। सिर्फ 5 6 7 इसी तरह से जो सम जा रहा है अप टू 20, इसे जब आप देखोगे तो ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिखाई देगी। तो इसे एपी मान के, ये एपी है और इसके अंदर एपी की जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये लगा के हम इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे। तो ए एन हो जाएगा nth टर्म ऑफ 5 6 7, ये जो एपी चल रही है अप टू 20 तक। अब nth टर्म a प्लस एन माइनस 1 डी, ए यहां पे 5 होगा हमारी फर्स्ट टर्म, 5 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस इनके बीच में 1 का है, ये 1 हो गया। इसके ऊपर आपको स्क्वायर भी लगाना होगा क्योंकि मैं सिर्फ 5 6 7 अप टू 20 ले रहा हूं ना। और इसकी जो nth टर्म होगी, जो भी nth टर्म होगी, यहाँ पे जो भी टर्म है उन सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो जो इसकी nth टर्म होगी उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। हमें स्क्वायर लगा नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। इसे सिंपलीफाई करते हैं, 5 प्लस में n 1 जार n और माइनस 1 1 जार माइनस 1 और इसके ऊपर ये स्क्वायर, यहाँ n और 5 माइनस 1 प्लस का 4 हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर, और इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर साइड में होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और बीच में 2ab, तो 2 इंटू 4 और n 8n हो गया। डायरेक्ट लगाने में दिक्कत हो रही हो तो साइड में रफ में आप खोल के देख लेना। n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, ये हो गई है इसकी जनरल टर्म। अब इसमें हम जैसे पीछे करते हुए हैं ऐसे हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। हम निकालेंगे इसमें सम ऑफ n टर्म्स, तो n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा समेशन k स्क्वायर, और k को हमें लेना है 1 से लेके n तक, प्लस में 8 बाहर है, समेशन यहाँ पे k और k को लेना है हमें 1 से लेके n तक, प्लस में ये 16। अब इस 16 को आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, ये 16 आपका n टाइम्स है, आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हो ना, तो इसमें भी आपको n लगाना है। थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। जैसे ये आपकी जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म है, इसमें जब आप a1 निकालोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे, और उसमें 16 भी आएगा कांस्टेंट। जब आप a2 निकालोगे तो ये प्लस यहाँ 16 भी आएगा लास्ट में। जब आप a3 निकालोगे तो यहाँ प्लस में यहाँ लास्ट में 16 आएगा। तो जितनी भी बार आप ये ऐड करोगे, जब आप an तक मतलब sn तक करोगे ना, n टर्म्स तक जब आप सम करोगे तो ये जो 16 है ये भी n बार ही तो जुड़ जाएगा, इसलिए ये 16 इंटू n हो जाएगा। और यहाँ हम sn ही तो निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसमें 16 इंटू n करना होगा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। n स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इस फॉर्मूले का n प्लस 1 और 2n प्लस 1। अब तक ये आपको याद भी हो गए होंगे फॉर्मूले, 3 ही फॉर्मूले इसमें। तो अपॉन में ये 6 हो गया, प्लस में यहाँ 8 बाहर ही है, और यहाँ पे हम n का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स। जब आपका 1 डिफरेंस चलता है तो ये है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, प्लस में 16n को एज इट इज लिखेंगे। अब यहां आप देख रहे हो कि इस सीरीज के अंदर आपको लास्ट टर्म दे रखी है 20, ये शुरू हो रहा है 5 से और ये लास्ट टर्म है इसकी 20, और हमें यहाँ पे n में वैल्यू फिल करनी है। इस बार n में वैल्यू फिल इसलिए करनी है क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म से हम n भी निकाल लेंगे ना, यानी इस सीरीज के अंदर
n टर्म्स टोटल हैं कितनी वो हम फाइंड कर लेंगे, उसको यहाँ पे हम लगाएंगे तो हमारा आंसर भी इस बार न्यूमेरिकल में ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई n वगैरह नहीं दे रखा है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं दे रखी है। तो अब इस 20 को an मान के यहाँ से हम n फाइंड कर लेते हैं, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे काम। तो an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d, ये हमारी जनरल टर्म होती है। इस 20 को हम nth टर्म मान लेते हैं, a है 5 प्लस में n माइनस 1 और d हमारा यहाँ पे 1 है। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस में n माइनस 1, इधर 20 है, यहाँ 5 और माइनस 1 4 हो गया, 4 प्लस n इधर 20, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 4 और ये आ गया है 16। ये आपको n इसमें फाइंड करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आपका पूरा ही न्यूमेरिकल हो, इनफाइनाइट ना हो, तो वहां आप Sn जब निकालोगे तो फिर आपको n पता करके n भर के आंसर भी पूरा न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा। अब n की जगह पे हम यहाँ 16 फिल कर लेते हैं इस सारे के अंदर। 16 और ये 16 प्लस में 1 और 2 इंटू 16 प्लस में 1 और अपॉन में ये 6 प्लस में यहाँ 8 इंटू में 16 और ब्रैकेट में 16 प्लस 1 अपॉन में ये 2 है, यहाँ पे 16 इंटू में ये 16 है। अब बस आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन ही करनी है और कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैं ब्रैकेट्स को ही ठीक कर लेता हूँ। 16 इंटू में ये 17 हो गया और यहाँ 32 और प्लस 1 33 हो गया और नीचे में ये 6 है। इधर में 8 इंटू 16 इंटू में 16 प्लस 1 ये 17 हो गया और नीचे में ये 2 है। एक साथ कई काम करने से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ही सॉल्व कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो भी मुझे काटना होगा वो मैं अब कर लेता हूँ। 6 को मैं 16 से काट सकता हूँ, ये 2 पे जा रहा है तो इसे काट लेते हैं। 6 और 16 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और यहाँ पे ये 8 आ गया और 3 इससे 11 पे जाता है, 33 3 1 जार और ये 3 11 जार 33। जो बचा है कॉपी कर लेते हैं, 8 इंटू 17 इंटू में 11। अब आगे चलिए, यहाँ से 2 और ये 8 सीधा सीधा कट रहा है, 2 1 जार 2 4 जार, ये बच गया 4 इंटू में 16 इंटू में 17 प्लस में ये 16 इंटू 16 है ही। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 8 इंटू 17 इंटू में 11, ये आप करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1496 आएगा। आप कर लेना, मैंने किया हुआ है, टाइम बचेगा। 1496 प्लस में 4 इंटू 16 इंटू 17 करोगे तो ये 1088 आएगा, प्लस में 16 इंटू 16 का स्क्वायर 256 होता है। तीनों को ऐड कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 2840। यही है इसका सम ऑफ n टर्म्स। इसे हम सम ऑफ n टर्म्स ना लिख के सम ऑफ 16 टर्म्स भी लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हमें n तो पता ही चल गया था, 16 था आंसर। क्वेश्चन खत्म।